हेलो दोस्तों, नमस्कार। लॉकडाउन क्लास में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, कल हम लोग रेशियो पढ़े थे। ठीक है, रेशियो का पार्ट 1 था। ठीक है, हम लोग बेसिक मैथ अभी स्टार्ट किए हैं। बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिक मैथ का आप लोग का एडिशन का मैं भी एक पहला पार्ट डाला था, टाइम एंड वर्क का भी एक पार्ट डाला था। और मैं कल वीडियो अपलोड किया हूँ रेशियो का। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, 3 शून्य में यानी 3 गोला या 3 जीरो बोल सकते हैं आप लोग, उसमें हमने रेशियो का पार्ट 1 खत्म कर दिया है। ठीक है, रेशियो का पार्ट 2 अगले दिन वीडियो आपको जरूर जाएगा। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए रेलवे आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत बेहतरीन 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा 100 क्वेश्चन है जो कि पूरे प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आरआरबी और ग्रुप बी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा रोल निभाने वाला है रेलवे के एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं हाल में ही भारत में विश्व का पहला एकीकृत इंक टैंक सिस्टम प्रिंटर जारी करने वाली कंपनी कौन सी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एप्सन। ये जो दोस्तों जो गोला देख रहे हैं ना, ये सब मैं पहले वीडियो बना रहा था। ठीक है, लेकिन गलती से वीडियो डिलीट हो गया। ठीक ना, इसलिए मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, लोग इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि सर ये सब पूरा पहले से ही सही का निशान मारा हुआ है, चाहे इस पे पूरा वो है। हम पहले वीडियो बनाए थे अपलोड करने के लिए, लेकिन गलतीवश वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर पढ़िएगा जरूर, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके मुक्त परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया? वो है अमोनिया नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया नाइट्रेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिद्धार्थ सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक कहाँ स्थित है? यह बैंक दोस्तों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के 66वें सर्वे के मुताबिक देश के कुल श्रम बल का कितने प्रतिशत स्वरोजगार में लगा? कितने प्रतिशत दोस्तों? 51%। ठीक है, 51% स्वरोजगार में लगा था। ठीक है, 51%। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है देश के पहले अक्षय ऊर्जा आधारित स्मार्ट मिनी ग्रिड सिस्टम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? गुड़गांव में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? गुड़गांव में। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। ठीक ना। देश के पहले अक्षय ऊर्जा आधारित स्मार्ट मिनी ग्रिड सिस्टम का शुभ आरंभ कहाँ किया गया था? वो गुड़गांव में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? गुड़गांव में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय भारतीय रुपये रुपए के प्रतीक चिन्ह, ये जो है ना प्रतीक चिन्ह रुपये का है ना, को न्यू कोड अक्षय समूह में किस स्थान पर रखा गया था? किस स्थान पर रखा गया था? U+20B9। ठीक है, यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि अभी हाल में ही विश्व के नवनीतम देश के रूप में अस्तित्व में दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? जुबा। ठीक है, राजधानी कहाँ है दोस्तों? जुबा में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आगे क्वेश्चन ये कह रहे हैं, भारतीय रेलवे नेटवर्क के अंतर्गत देश के सबसे लंबी सुरंग 11 किलोमीटर किस राज्य में बनाई जा रही है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है, निम्न में से किस नगर में गूगल ने अभी हाल में ही अपनी लोकप्रिय किंतु विवाद विवादास्पद स्ट्रीट व्यू से आरंभ की है? कौन सा स्थान है वो? बेंगलुरु है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान है वो? बेंगलुरु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने वर्ष 2011 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार प्राप्त किया था? ठीक है, होता है SA
IL, ठीक है, ऐसे IL था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है कि व्हाट कैन आई गिव नाम से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन आरंभ किया है। किसने आरंभ किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने ही किए थे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बोल रहा है कि कोपा कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे टीम का नाम है, ठीक ना। अर्जुन पुरस्कार न मिलने से नाराज होकर स्वर्ण पदक वापस लौटाने के साथ खेलों को अलविदा कहने का फैसला करने वाली रेनू वाला चानू किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारोत्तोलन से, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं। द्विगंत, ठीक है, द्विगंत अमेरिकी सांसद टेड कैनेडी की हवेली खरीदने वाला अफ्रीकी देश कौन सा है? गोबन है, ठीक है, कौन सा है दोस्तों? गोबन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मेहनत किया गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। आइए आइए आगे चलते हैं। देखिए, हाल में किस देश ने समलैंगिकों की सेना में भर्ती करने की मंजूरी दी है? ठीक है, वो क्या थी? अमेरिका। क्या थी दोस्तों? अमेरिका, ठीक है। भारत में जम्मू कश्मीर की बेहतर होती स्थिति को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? क्या कौन सा है? जर्मनी है, ठीक है। कौन सा है? जर्मनी है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में, ठीक है दोस्तों, हरी सब्जियों में। हरी सब्जियां खाना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का सूत्रम रूप क्या है? कार्बन का सूत्र क्या है? हीरा है, ठीक ना। क्या है? हीरा। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट को क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गगरिन है, ठीक है, गगरिन है, यूरी गगरिन, ठीक है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई में, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई में, ठीक ना। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ भूमिगत किया गया था? पोखरण में, ठीक है, कहाँ किया गया था दोस्तों? पोखरण में, ठीक ना। BRC क्या है? भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म है ना, BRC का, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, ठीक है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, ठीक ना। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है जहाज निर्माणों के लिए ना। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जहाज निर्माणों के लिए ना। ये हम लोग अब आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं। भारत की खोज है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। क्या है ये? पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश है, क्या है? मेक्सिको है ना, इसमें सबसे ज्यादा चांदी ही पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट स्ट्रोक पर संबंधित है तैराकी से, ठीक है ना। किससे संबंधित है दोस्तों? तैराकी से। किसका उपनाम सीमांत गांधी था? खान अब्दुल गफ्फर खां का, ठीक है, उसका नाम क्या था? सीमांत गांधी था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता, यही क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है ना। आगे देखिए। ओजोन किस खतरनाक किरणों को सोख लेते हैं? ओजोन किस खतरनाक किरणों को सोख? पाराबैंगनी किरणों को, ठीक है, पाराबैंगनी विकिरण को सोख लेते हैं ना, ठीक है। हवाई जहाज प्रायः कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, जो आसमान में हम लोग को दिखाई देता है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं ना। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी की अपनी कक्ष में, ठीक है, पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, इसमें पृथ्वी कक्ष में एक गति, ठीक है। गडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा से, ठीक है, संसाधनों का बंटवारा से। रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया? ठीक है, चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल के रासायनिक अंतः क्रिया को दिया गया ना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? कौन है?
जोसेफ लिस्टर है, ठीक है, जोसेफ लिस्टर है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तालचर में स्थित है, ठीक है, तालचर में स्थित है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। गरजने वाला 40 रोरिंग फोर्टीज क्या है? क्या है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है गरजने वाला 40 रोरिंग फोर्टीज क्या है? ठीक है, क्या है दोस्तों? बच्चों पौने है ना। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये अवसादी चट्टानों में, ठीक है, वहाँ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है, पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ठीक है, वो है गंग वंश के शासक ने बनवाया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। स्टील सिटी और केला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? ठीक है, 1936 में उड़ीसा राज्य बना था, ठीक है, ठीक है। किस देश में यूफ्रेट्स का व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक में, ठीक है, इराक में बहती हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सपर के पेंटर कौन है? लियोनार्डो द विंसी, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि प्रथमा समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया गया था? ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा, इन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया गया, ठीक है। लक्ष्य क्या है? भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान है, ठीक है, एक वायुयान है जिसका नाम लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में सभी तरह की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। वो कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है, ठीक ना। और आज कौन सा है? केरल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केरल है उस राज्य, कौन सा राज्य है? केरल है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है जिसमें आयरन एवं सिलिका होता है, ठीक है, इसमें आयरन एवं सिलिका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खुला नाला किसे कहा जाता है? गंगा और यमुना को। खुला नाला किसे कहा जाता है दोस्तों? गंगा और यमुना को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी, शालिग्राम एवं नारायणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लवा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, लवा के प्रभाव से क्या होता है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में, वहाँ पर लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए। काली मिट्टी की अधिकता होता है कार्बनिक पदार्थों का अधिकता होता है काली मिट्टी में, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होता है ना। आइए आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है कि हिंडरू प्रताप स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? झारखंड में है ना। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था, ठीक है। बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में, ठीक है, कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? रानीपेट 1906 में, ठीक है, रानीपेट 1906 में, ठीक है। आगे बढ़िए। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लखनऊ 1879 में, ठीक है, 1879 में ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक है, ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन सा राज्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दक्षिण का कश्मीर
केरल को कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है ना। जैकवाड़ी परियोजना कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र गोदावरी नदी पे, ठीक है, महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है? जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा में, ठीक है। उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, ठीक ना। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? ये देखिए, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? अजीमाबाद। क्या है दोस्तों? अजीमाबाद है, ठीक ना। हुक्का आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था, ठीक है। हुक्का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? पंजाब में शुरू हुआ था, ठीक है, पंजाब में शुरू हुआ था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं ना कि डायमंड हार्बर कोलकाता का, ये देखिए, डायमंड हार्बर कोलकाता का भौगोलिक उपनाम है। डायमंड हार्बर, जो डायमंड हार्बर है ना, कोलकाता का क्या है? भौगोलिक उपनाम है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। भारत में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत राजस्थान में की गई थी। देखिए, भारत में पहली बार पंचायत राज्यों की शुरुआत कहाँ हुआ था कुछ दोस्तों? राजस्थान में हुआ था, ठीक है, राजस्थान में किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार क्या है? महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड राट रोग गन्ना से होता है, ठीक है, गन्ना से होता है, तथा टीका रोग मूंगफली से होता है, ठीक है ना, टीका रोग मूंगफली से होता है। आइए आगे चलते हैं। आज हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन बताने वाले, ठीक है, वो भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देख ले, आप लोगों को दिख रहा है कितना बेहतरीन सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना फल क्या है? खजूर है, ठीक है, सबसे पुराना फल क्या है? खजूर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। मशरूम एक फंजाई है, ठीक है, क्या है? मशरूम एक फंजाई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस है, ठीक है, कैप्रा हिरकस है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक ना। दूध में वासम आपने है तो गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, दूध को दही बनाने के लिए जामन के रूप में लोकोटोफिलस एसिडोफिलस फिल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। मुर्गा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये देखिए, क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है। देखिए, मुर्गा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोलस डोमेस्टिकस है, ठीक है, मुर्गा का वैज्ञानिक नाम है। कोको देने वाला पौधा थ्रियोब्रोमा केको है, ठीक है, कौन सा? थ्रियोब्रोमा केको है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फलों को मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है फ्रक्टोज है, ठीक है, इसके कारण फल क्या होते हैं दोस्तों? मीठे होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्लोनोड स्तनधारी क्या है? डाली है, ठीक है, क्या है? डाली है। लौंग 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 पौधों के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, किसके से? पुष्प कलिका से। देखिए, सानेन नस्ल की बकरियों विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। क्या कहता है? विश्व की दूध की रानी कहा जाता है अगर इस नस्ल की बकरियां अगर मिल जाती है तो, ठीक है, सानेन नस्ल है, ठीक ना। आइए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या दिया है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक ना, ठीक है। गेट की स्थापना 1947 में हुई थी। गेट की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1947 में। WTO का 162वां सदस्य काजिस्तान है, ठीक है, कौन सा है? काजिस्तान है, ठीक ना। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, ठीक है, कब बना था? 1949 में। रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरांट द्वारा किया गया था, ठीक है, हेनरी ड्यूरांट द्वारा किया गया था, ठीक ना। आइए, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ है स्थित इसका? जिनेवा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1972 ईस्वी में हुआ था।
तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। ये देखिए, जल्दी किसी को दोस्तों पता नहीं होगा यार, बहुत बेहतरीन सारा क्वेश्चन है यार। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था, ठीक ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल, ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम लोग का 100 क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है। हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आज आप लोग को बीच में हम 100 क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है। जीके जीएस माने हर चीज़ मिला के 100 क्वेश्चन था, और 100 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं किसी न किसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों के बीच जितना भी सारा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होता है, जो कि किसी न किसी साल ये क्वेश्चन पूछा रहता है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये रिपीट कहीं ना कहीं हुआ रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।